नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, नंदीप विद्यालय के YouTube चैनल में सभी छात्रों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज के वीडियो में हम कहानी लेखन कैसे करते इसका अध्ययन करने वाले हैं। कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं के सभी छात्रों को परीक्षा में कहानी लेखन पर प्रश्न पूछा जाता है। छात्रों, 9वीं और 10वीं के कृति पत्रिका में प्रश्न 5वां आ 1 के अंतर्गत वृत्तांत लेखन के विकल्प में कहानी लेखन का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो छात्रों, आज के वीडियो में हम कहानी लेखन किस तरह से करना चाहिए इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो छात्रों, कहानी किसे कहते हैं? मनुष्य के जीवन से जुड़ी घटना का वर्णन जिसमें किया जाता है उसे कहानी कहते हैं। तो छात्रों, हम कहानी लेखन की विधाएं समझ कर लेते हैं कि कहानी लेखन करते समय मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन किया जाता है। अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना होता है। कभी कभी चित्र दिखाए जाते, उसके आधार पर कहानी लेखन परीक्षा में करना पड़ता है। पर छात्रों, परीक्षा में मुद्दों के आधार पर ही कहानी लेखन पूछा जाता है। छात्रों, कहानी का लेखन करते समय कुछ मुद्दे ध्यान में रखना आवश्यक है। तो वो मुद्दे कौन से, उसका अध्ययन आज हम करते हैं। सबसे पहले कहानी लेखन करते समय कहानी की रूपरेखा अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। उसके बाद रूपरेखा का विस्तार। रूपरेखा का विस्तार यानी कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करना चाहिए। कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम देखना चाहिए, उन्हें नाम देना चाहिए। जो घटना हो उसका संक्षेप में वर्णन करना चाहिए। पात्रों की बातचीत का संवाद रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इस तरह रूपरेखा का विस्तार करना चाहिए। छात्रों, कहानी लेखन करते समय तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यानी कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। उसके बाद पूरी कहानी को 3 या 4 परिच्छेदों में बांटना चाहिए। कहानी लेखन करते समय उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह हमारी कहानी को एक अच्छी रूपरेखा प्राप्त होगी, एक अच्छा स्वरूप प्राप्त होगा। छात्रों, अब हम कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग देखते हैं। कहानी लेखन करते समय कहानी को शीर्षक और सीख, इन दोनों घटकों की महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है। शीर्षक यानी कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर उससे छोटा सा शीर्षक देना आवश्यक है। उसके बाद सीख यानी कहानी पढ़कर उससे क्या प्रेरणा मिल रही है वह हमें एक पंक्ति में लिखना चाहिए। छात्रों, कहानी लेखन करते समय केवल आपकी स्क्रीन पर दिखाए हुए जैसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को था, थी, है ऐसे लगाकर कहानी पूर्ण नहीं की जाती। तो कहानी लेखन करते समय मेरा एक सुझाव है कि आप ऐसे 4-5 वाक्य तैयार कीजिए जो हर किसी कहानी के लिए सूट हो जाए। जैसे कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक रामपुर नाम का गांव था। गांव बहुत बड़ा था, गांव में बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग थे, गांव बहुत खुशहाल था। इस तरह के 4-5 पंक्ति कहानी की शुरुआत में लिखिए। फिर उसके बाद दिए हुए मुद्दों का अध्ययन करके उसे अच्छे से जोड़कर विस्तार रूप में लिखिए। छात्रों, अब आपके स्क्रीन पर एक लिखी हुई कहानी दिखा रही हूँ और उस कहानी में कहानी के गुण विभाजन दिखाए हुए हैं। हमारी कहानी लेखन 5 अंकों के लिए परीक्षा में पूछी जाती है। छात्रों, कहानी की शुरुआत शीर्षक से करना चाहिए। शीर्षक लिखते समय वह ज़्यादा बड़ा नहीं हो, इसके तरफ ध्यान दीजिए। शीर्षक शब्दों में हो, वाक्य में नहीं, उसे 1 अंक होते हैं। उसके बाद कहानी की शुरुआत करते हुए हमने जो 4-5 वाक्य तैयार किए हैं उससे कहानी की शुरुआत कीजिए, क्योंकि कहानी की शुरुआत से अंतिम तक उसे 3 अंक होते हैं, जिसमें कहावत, विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए और अंतिम में सीख लिखनी चाहिए। छात्रों, सीख को 1 अंक होता है। सीख लिखते समय वह एक पंक्ति में ही लिखिए
और इस तरह लिखिए जिससे हमें पूरे कहानी का सार उस सीख में मिले और कुछ प्रेरणादायक वाक्य उसमें हो। छात्रों, इस प्रकार कहानी लेखन करते समय दिए हुए आवश्यक मुद्दों का अध्ययन कीजिए और कहानी लेखन कीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।